आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका आज खजूरी इतवार की इबादत में। इतिहास में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि द पब्लिक या एक भीड़ ने बहुत ही अच्छे से एक राजा को माना हो, कबूल किया हो या उसका स्वागत किया हो, और कुछ समय बाद वही भीड़ जो है उसके खिलाफ हो गई हो। और यही एग्जैक्टली आज यरूशलेम में हुआ। यीशु मसीह जब इस शाही दाखिले के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो इस पूरी भीड़ ने यीशु मसीह को बहुत ही जयकारों के साथ और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रिसीव किया, कबूल किया। ध्यान से सुनते जाइएगा। यीशु मसीह को कैसे रिसीव किया? बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी खुशी के साथ। 4-5 दिन के बाद क्या हुआ? वही भीड़, यीशु मसीह आज जो भीड़ ये कह रही है, होशाना होशाना, मुबारक है वे जो खुदा के नाम पे, जो प्रभु के नाम पे आता है। द सेम क्राउड, द सेम पब्लिक 4 या 5 दिन बाद क्या कह रही है? इससे क्या करो? इसे सलीब दो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इस विषय पे ध्यान दीजिएगा, जिस विषय पे आज हम इस खजूरी इतवार गौर तलब करने वाले हैं। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि भीड़ ने पहले क्या किया, बाद में क्या किया। प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी कि यीशु मसीह अपने तरीके से यरूशलेम में प्रवेश किए, पर लोगों ने कुछ अलग तरीके से यीशु मसीह को रिसीव किया था। उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया। बहुत बार हम खुदा को क्यों सवाल करने लग जाते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि ये होता है कि हमने किस तरीके से यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में रिसीव किया होता है, और जरूरी नहीं है कि खुदा उसी के मुताबिक हमारी जिंदगी में क्या करे, काम करे। वो ही इज गॉड। हम खुदा को डिक्टेट नहीं कर सकते कि खुदा को कहां पर क्या क्या करना है। खुदा ने पवित्र वचन दिया है कि जिससे द्वारा हम ये समझ सकें कि खुदा एक्चुअली किन किन तरीकों से हमारी जिंदगियों में आते हैं। और इसी बात पे आज हम गौर तलब करेंगे कि खुदा किस तरीके से यरूशलेम में प्रवेश किए और कलीसिया ने किस तरीके से रिसीव किया, और आज हमें किस तरीके से यीशु मसीह को रिसीव करना है, ताकि हम अपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में लेकर के एक बरकत के, एक आशीषों के बाइस बन सके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस मेडिटेशन। और मैं सबसे पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, यीशु मसीह किस रीति से यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, और या यीशु मसीह किस रीति से यरूशलेम में आए। जीसस ही केम डेलिबरेटली, मतलब वो जानबूझ के आए। तो यीशु मसीह ये जानते हुए कि अब मेरा टाइम है यरूशलेम में जाने का। इन द एंटायर बाइबल जब यीशु मसीह ने अपना पहला मुआजिजा किया था, तो जब माता मरियम यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? अभी मेरा समय नहीं आया। आप समझ रहे हैं? और एंटायर गॉस्पेल रीडिंग जब आप करेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की जो अंजीलें हैं जो पढ़ेंगे, तो आप गौर तलब करेंगे कि जब जब समय आया यीशु मसीह ने काम किया। तो उसे पता था कि ये समय है मेरा, क्योंकि यरूशलेम में कौन सा यीशु मसीह पहली बार आ रहे हैं? यरूशलेम में ये एंट्री यीशु मसीह की पहली बार तो नहीं थी। पहले भी आ रहे हैं वो मंदिर, पहले भी आ रहे हैं वो हैकल में आकर के सरमन दे रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, सारी बातें थी। ये एंट्री कौन सी पहली बार थी? पर ये आज स्पेसिफिक एंट्री जो अपने आप को हलीम दिखाते हुए एक गधी के बच्चे पर यीशु मसीह एंटर हुए हैं, ये जानबूझ के था, ये विलिंगली था कि यीशु मसीह
ये जानबूझ करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं क्योंकि ये सही समय था। क्यों सही समय था ये हमें पता चलता है लोगों के जयकारों से। लोगों ने यहां पर कुछ जयकारे किए हैं। उन्होंने जो जयकारे लगाए हैं वो क्या लगाए हैं कि दाऊद के संतान को होशना। होशना का मतलब, होशना इज अ हिब्रू वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर दिस मीनिंग कि लॉर्ड सेव अस, हमें बचा, हमें बचा। होशना का मतलब है हमें बचा। तो यीशु मसीह जानबूझ करके इस एंट्री के साथ यरूशलेम में प्रवेश करे। और ये लोग क्यों ये शोर मचा रहे थे हमें बचा? क्या हो गया था? सारा कुछ तो नॉर्मली चल रहा था, सारा कुछ तो नॉर्मली चल रहा था। पर क्या हो गया था ऐसा कि ये इन्होंने ये नारे लगाए कि होशना, हमें बचा, हमें बचा। तो इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, क्योंकि वहां पर पूरे इज़राइल में, पूरे यरूशलेम में रोमन एम्पायर्स का शासन चल रहा था और लोग रोमन एम्पायर से खुश नहीं थे, बिल्कुल खुश नहीं थे। ये सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं, ये यरूशलेम में जितने भी वर्ग हैं ऊपर से लेके नीचे तक कोई खुश नहीं था। रोमन एम्पायर्स ने टैक्स इतने बढ़ा दिए थे, रोमन एम्पायर्स की तमाम तरह की क्रूरता इतनी बढ़ गई थी लोगों पर कि वो चाहते थे कोई मसाया आए जो हमें क्या करे, इस गवर्नमेंट से, इस एम्पायर से हमें बचाए। वो चाहते थे, इसलिए वो ये रिपीट करे थे, क्या? होशना। और स्पेशली दाऊद के संतान क्यों बोला? दाऊद क्या था? राजा था। और राजा की संतान क्या होगी? राजा होगी। समझ रहे हैं आप? क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? क्योंकि उसने, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी मैं बता रहा था, शायद कल या परसों शायद मैं बता रहा था कि दाऊद का और सुलेमान का जो हिस्ट्री है, जो राज्य, उनका जो राज्य समय बताया जाता है, पढ़ा जाता है हिस्ट्री में, उसको माना जाता है इजराइल हिस्ट्री में गोल्डन एज। वो प्रजा के लिए और सबके लिए एक गोल्डन एज था, एक स्वर्ण समय था उन सबके लिए। बहुत अच्छा से प्रजा का चल रहा था, सारे खुश थे, बहुत खुश थे। बट नाउ इट वाज द टाइम। क्यों वो दाऊद की संतान को कह रहे हैं? क्योंकि ये बोल करके कह रहे हैं हमारे लिए वही राज्य चाहिए हमें, जिसमें सारे खुश थे, जिसमें बहुत अच्छी सी चीजें हो रही थी। इसलिए क्या कह रहे थे वो? होशना। तो जीसस की जो एंट्री थी वो एकदम राइट टाइम पे थी। इकोनॉमिकली कोलैप्स थे, और यही नहीं, स्पिरिचुअली भी कोलैप्स थे लोग। और ये कनेक्ट होता है इसलिए क्योंकि दाऊद के बारे में जो बोल करके ये होशना के नारे लगा रहे हैं, दाऊद के टाइम से दाऊद ने याजकों को, और आत्मिक रीति से कलीसिया एक बेहतर रीति से आगे बढ़े, याजकों का बहुत ध्यान रखता था वो राजा दाऊद। और प्लस राजा दाऊद के टाइम से ही एक बेस्ट क्वायर जो थी वो फॉर्म हुई थी। उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को स्पेशली असाइन किया हुआ था जो तरह तरह के साज बजा करके, जो तरह तरह की गीतों को, वो क्या कहते हैं उसको, लिखते हुए, जबूरों को लिखते हुए, जो हम जबूरों में पढ़ सकते हैं। कलीसिया में एक आत्मिक उसको माहौल को बनाया हुआ था। तो ये सिर्फ बात एक सोशली नहीं थी, इकोनॉमिकली नहीं थी, बल्कि स्पिरिचुअली भी बचने की थी कि हमें आत्मिक रीति से भी एक ऐसा मसाया आए जो दाऊद की संतान, जो दाऊद में से हो, क्या जैसे दाऊद के टाइम में सोशली ठीक थे, दाऊद के टाइम में इकोनॉमिकली ठीक थे, दाऊद के टाइम में स्पिरिचुअली। और दाऊद की संतान थी ना जिसने क्या बनाया था? सुलेमान ने क्या बनाया था? हैकल। आप समझ रहे हैं? और सुलेमान दाऊद की संतान थी जिसके टाइम पे आसपास के राजा लोग हजारों लाखों सोना,
हर साल उसके पास लेके आते थे। तो यू कैन इमेजिन कि क्या इकोनॉमिकल स्टेटस होगा यरूशलेम का उस टाइम में। इट वॉज नॉट अ रैंडम, वो ललकारे या जयकारे ये रैंडम नहीं थे, वो इनके दिलों से एक आवाज आ रही थी, होशाना, वी वांट टू बी सेव्ड, हम बचाए जाना चाहते हैं, बचाएं हमें। तो जो जीसस की एंट्री थी, तो लोगों ने यीशु मसीह को किस रीति से रिसीव कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लोगों ने यीशु मसीह को जो थे वो इस रीति से रिसीव कर रहे थे। नाउ जीसस केम डेलिबरेटली, वो जानबूझ करके प्रवेश कर रहे हैं, वो जानबूझ के इस रीति से प्रवेश कर रहे हैं। अब नाउ यहां पर जो बात समझने वाली है वो ये है, मैं बिब्लिकली आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो जानबूझकर आज हमारी जिंदगी में कैसे आते हैं। और इन बात को समझाने के बाद मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है जब यीशु मसीह पतरस और अपने इन तमाम चेलों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो एक दिन क्या किया, यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस चलो तुम्हारे घर चलते हैं। आपको इंसिडेंट याद है? और फिर जब पतरस के घर गए तो वहां पर जाकर के यीशु मसीह ने पतरस की सास को, जो बुखार से या ज्वर से पीड़ित थी, यीशु मसीह ने उसको क्या किया, ठीक किया। जब अगर आपने उस इंसिडेंट को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, या आप उस इंसिडेंट को ध्यान से जानते होंगे, क्या पतरस ने यीशु मसीह को कहा था कि मेरी सासू मां ठीक नहीं है, चलो घर पे? यीशु मसीह जानबूझ के गए उनके घर कि इसकी सासू ठीक नहीं है, इसका घर का कोई मेंबर ठीक नहीं है, और मुझे क्या करना है, इसके घर जाना है। अरे समझ आ रहा है यीशु मसीह कैसे जानबूझ करके डेलिबरेटली वो हमारी लाइफ में आज कैसे आते हैं? ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि सवाल सिंपल ही है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो जवाब दे दें। सबसे पहली बाइबल की एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूं, दूसरी एग्जाम्पल बाइबल में से ये दे रहा हूं मैं। क्या जब जकई वो गुलर के पेड़ पे चढ़ के देख रहा था, उसको पता था, क्या उसको पता था कि यीशु मसीह इसी पेड़ के नीचे आके रुकेगा और मुझे देख के बोलेगा चल आज तेरे घर, मुझे तेरे घर जाना है? और क्या वहां पर जाकर के उसने एक्सपेक्ट किया था कि यीशु मसीह आज मेरे घर में, चलो आ ही गया है तो आकर के ये बोल देगा कि आज इस घर में उद्धार आया है? पर यीशु मसीह ने ये सब चीजें जानबूझ के, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इन बातों की तरफ गौर तलब करें, यीशु मसीह कैसे हमारी जिंदगियों में आते हैं। वी फील कि यीशु मसीह हमारे दुखों को नहीं देख रहा, वी फील कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को नहीं देख रहा। यू मे बी स्पिरिचुअली ब्लाइंड, पर वो आता है, वो जानबूझकर आता है। जब वो देखता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे नौजवान लोग हैं, ये किस दौर से गुजर रहे हैं, ही कम्स, वो आता है, वो जानबूझ के आता है। क्या उस लेडी ने जो 12 साल से उस बीमारी से पीड़ित थी, क्या उसको पता था कि आज यीशु मसीह यहां से गुजरे? और क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि आज इसी भीड़ में वो आएगी और मुझे छुएगी? व्हाट डू यू थिंक? यीशु मसीह जानबूझ के, आर यू गेटिंग द पॉइंट? और जब उसने छुआ तो वो क्या हो गई, चंगी हो। रैंडमली नहीं, कुछ भी हमारे स्पिरिचुअल इन द सेंस में कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा है। खुदा को पता है हम किस दौर से, कैसी सिचुएशन में से गुजरे हैं। ही क्रिएट द प्लेटफॉर्म टू ब्लेस अस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ही क्रिएट्स दैट प्लेटफॉर्म। अब मेरा सवाल, अब ये सारी बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग, बिब्लिकली कनेक्शन देखने के बाद अब आप मुझे बताइए कि जिंदगी यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में जानबूझ करके कैसे आते हैं। मैं ना आपको वचन को अपनी लाइफ से कनेक्ट करना सिखा रहा हूं इस सवाल से। कैन यू एक्सपीरियंस सच? अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं, मेरे पापा, मम्मी और शीतल, हम गाड़ी से जा रहे थे, 4 व्हीलर से।
ठंड के दिन थे और पंजाब की ठंड आपको पता है फॉग बहुत रहती है, और हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा क्लियर हुआ और मेरा मन किया कि गाड़ी थोड़ी तेज चलाऊं। जैसे मैंने एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ाया, तेज करने की कोशिश करी, पापा बोले क्या कर रहा है, धीरे चल। ठीक है। हमारी गाड़ी को एक गाड़ी ने क्रॉस किया और जैसे वो कम से कम 300 या 400 मीटर वो गाड़ी आगे निकल गई। फॉग थी, आगे निकल गई, तेज थी वो। जब आगे निकली, हम पीछे पीछे आ रहे थे, वो गाड़ी दो, वो जो गाय भैंस नहीं रहते उनसे टकरा गई। ऐसे इंसिडेंट कितने हुए होंगे आपके साथ। और तब पापा बोले अगर तेरी स्पीड रहती ना तो ये किससे टकराते, ये हमारी गाड़ी से टकराते। आपको क्या लगता है? अब मैं बता रहा हूं जानबूझ के यीशु मसीह कैसे जानबूझकर हमारी जिंदगी में आते हैं। और कोई बताना चाहता है अपने एक्सपीरियंस से? देयर विल बी अ टाइम वी लर्न टुगेदर, लेट अस अंडरस्टैंड। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ज्यादा साइन थीटा कॉस थीटा वाला सिस्टम नहीं है, बड़ा ही सिंपल। और वो सिंपल पता है क्या है? वो अपने वचन के द्वारा जानबूझ के हमसे बात करता है, वो अपने वचन के द्वारा। Whenever you feel कि आप किसी भी जिंदगी में किसी भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, आप अपनी मेडिटेशन में हैं, आप किसी प्रेयर में शामिल होने के लिए गए हैं, बट डू यू फील कि जब जब आपको लगता है कि यार ये वचन के द्वारा आज थोड़ी तसल्ली मिली है, क्या लग रहा है आपको? वो यीशु मसीह है जो अपने कलाम के द्वारा आपके दिलों में जानबूझकर आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि आप किसी बोझ से हो, दबे जा रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि आपके माइंड में क्या टेंशन पड़ रही है, क्योंकि उसको पता है कि अब आपको किस चीजों से, किन शब्दों से आपके मन को शांति मिलने वाली। वो अपने वचन से जानबूझकर हमारी जिंदगी में क्या करता है? आता है। नाउ इट्स अप टू अस कि हाउ वी एक्सेप्ट दोस गॉड्स वर्ड्स। कई बार हमें लगता है ये वचन हमें लगा दिए गए हैं। अरे कोई किसी को वचन नहीं लगाता है। लेट मी टेल यू द वेरी बिब्लिकल फैक्ट, द मोमेंट, मैं कई बार ये बात कहता हूं, अगर वचन जिंदगी में लग नहीं रहा ना, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अगर वचन जिंदगी में लग नहीं रहा है ना, अगर वो हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारी सोच को, हमारे पर्सपेक्टिव्स को वचन चैलेंज नहीं कर रहा है, तो फिर वो प्रीचिंग नहीं है, वो वचन की बातें नहीं है, फिर वो क्या है? फिर इट मे बी जस्ट अ फ्लैटरिंग वर्ड्स। वो खुदा का कलाम आता है, हमारी जिंदगियों को चैलेंज करता है, और जहां हमारी सोच, जहां हमारा लाइफस्टाइल चैलेंज हो रहा है ना, देखो एक एग्जांपल देता हूं, फिर समझ में आएगा। वचन के थ्रू मैंने एक बार आपको सिखाने की कोशिश करी थी कि हर वो चीज जो हमें छुपा के करनी पड़ती है ना, उसको छोड़ दो। हर चीज जिसमें थोड़ा पर्दा रखना पड़ रहा है ना, हमें ओला रखना पड़ रहा है, मतलब कि कोई किसी को पता ना चल जाए, या उसको करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो पाप है। एंड दिस इज समथिंग कि गॉड जानबूझ के अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है, और वो इस तरीके से जब आता है, एंड दिस इज अप टू अस कि हम उसको कैसे रिसीव करते हैं। कलीसिया यहां पर जो इजरायली लोग हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन देखिए, और यीशु मसीह की एक्सपेक्टेशन, जो जिस वे से यीशु मसीह आए, यीशु मसीह दुनियावी तौर पर नहीं उनके लिए आए, यीशु मसीह एक आत्मिक रीति से उनके लिए एक राजाओं का राजा, शांति का दाता उनके लिए बनकर गया। सो लेट अस, जो हमारे सीखने के लिए बात यह है कि जब भी वचन के द्वारा या वचन की बातचीत के द्वारा खुदा अपनी बातचीत हमसे करते हैं, लेट अस रिसीव हिम विद ओबीडियंट हार्ट, कि ठीक है खुदा आपकी ये बात हमारे लिए आ रही है, हम इस आज्ञा का क्या करेंगे? पालन करेंगे। एंड दिस इज समथिंग कि जो फिर हमारे लिए आशीषों के द्वार खोलती है। नाउ सेकंड थिंग कि यीशु मसीह कैसे यरूशलेम में एंटर हुए। सेकंड थिंग, जीसस केम अनयूजुअली। यीशु मसीह असामान्य रूप से वहां पर आ गए।
अभी जैसे मैंने थोड़ी देर बाद बोला था, अगर अभी बिशप आ जाएं बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी की जानकारी, मुझे भी नहीं पता, तो वो एंट्री उनकी क्या है? असामान्य। वो एंट्री उनकी क्या है? असामान्य। तो यीशु मसीह की असामान्य एंट्री पता क्या थी? जैसे मैंने पहले कहा, ये पहली बार थोड़ी थी ये कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए, ये कोई पहली दफा थोड़ी, पर ये पहली दफा था कि यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम में आए। ये पहली बार था और ये असामान्य था, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसे आए नहीं। आज तक तो अपने चेलों के साथ ऐसे ही पैदल घूमते हुए आ जाते थे, चलते हुए आ जाते थे। आज तक तो कभी ऐसी एंट्री हुई नहीं। मैं कनेक्ट करूंगा कैसे एंट्री होती है खुदा की हमारी जिंदगियों में अनयूजुअली, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, उम्मीद भी नहीं की होती, जिस रीति से हम अवेयर भी नहीं होते कि खुदा ऐसे भी हमारी जिंदगियों में काम कर देता है, ऐसे भी हमारी जिंदगियों में खुदा की रहमत हो जाती है। मैं कनेक्ट करूंगा। तो यीशु मसीह इस रीति से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं अनयूजुअली, एक असमान तरीके से, जिस रीति से लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यीशु मसीह इस रीति से क्या करेंगे कि वहां पर आ जाएंगे। अब लोगों ने कैसे रिसीव किया, लेटस, मुझे पहले उस पर गौर तलब करने दीजिए। लोगों ने फिर देखा यीशु मसीह आए हैं एक हम्बल राजा के रूप में, एक राजा के रूप में गधी के बच्चे पे सवार होकर आ रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने अपने कपड़े बिछाए। यहां पर है मेन बात। अब जिनको पता ही नहीं था कि यार यीशु मसीह ऐसे भी आ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खजूर की डालियां तोड़ी। यहां समझ में आ रही है खजूर की डालियों का रियल कॉन्सेप्ट? पता ही नहीं था यार यीशु मसीह ऐसे आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? उन्होंने खजूर की डालियां तोड़ी और रास्ते में बिछाई, कईयों ने लहराई, कईयों रास्ते में बिछाई कि चलो अब यीशु मसीह आए हैं तो उनका क्या करें, हम स्वागत करें, उनका स्वागत करें। अब मैं कुछ बिब्लिकल एग्जाम्पल दे करके आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह कैसे हमारी जिंदगी में अनयूजुअली, अनएक्सपेक्टेडली आते हैं, कैसे आते हैं। सबसे पहली बिब्लिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में से। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जिक्र है एक 38 साल से बीमार पड़े इंसान का जिक्र है। वो कितने साल से बीमार है? 38 साल से, 38 ईयर्स। ये उसकी उम्र नहीं है, 38 साल उसकी उम्र नहीं है, 38 सालों से तो वो बीमार ही है। और जब यीशु मसीह उसके पास गए उस कुंड में, यीशु मसीह उस शिलोह के कुंड में उसके पास गए, जब पास गए वहां पर, तो क्या हुआ? वहां पर उसकी हालात देखी यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह ने क्या, तू चंगा, मतलब क्या करूं मैं तेरे लिए, तू चंगा होना चाहता है? जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू चंगा होना चाहता है, उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु मेरा कोई नहीं है। जब हम अपनी लाइफ के इस दौर में से गुजर रहे होते हैं ना, जब हम फील करते हैं कि शायद हमारा कोई, यीशु मसीह अनएक्सपेक्टेडली आपकी जिंदगी में आते हैं। आमीन। वो आते हैं जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं, जब हम इस फीलिंग में से गुजर रहे होते हैं, यार शायद इस दुनिया में हम, मतलब हमारा कोई भी नहीं है, हमने किसी के साथ ऐसी भलाई या नेकनामी नहीं करी है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी भलाई को याद रख सके, जो आज हमारे इस दौर में हमारे साथ क्या हो सके, खड़ा हो सके। वो 38 साल से जो बीमार था, क्या उसके घर में उसका 1% भी ऐसा योगदान नहीं होगा कि उसमें के घर में से कोई आकर के, जब वहां पर फरिश्ते आके पानी हिलाते थे, तो उसको पहुंचा सके? आर यू गेटिंग द पॉइंट? किस साइकोलॉजिकली किस दौर से वो गुजरा होगा बंदा कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। शायद वो ये भी सोच रहा हो कि मैं ऐसी जिंदगी से मैं मर क्यों नहीं जाता। मर नहीं सकता था, क्योंकि जो खुद चल के पानी के पास नहीं जा सकता, वो मरेगा कैसे? कैसे फांसी लगा लेगा जो हिल ही नहीं पा रहा है? आप समझ रहे? पर आप
फील कर सकते हैं? कैन यू कनेक्ट विद योरसेल्फ? हम हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे दौर में से जरूर गुजरते हैं, और जब गुजरते हैं ना, यहां पर सीखने वाली बात है, ट्रस्ट जीसस। अनएक्सपेक्टेडली वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं आप यहां पर एक एग्जांपल रखा हूं। मेरा छोटा भाई दिल्ली में, जब उसकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई तो वो दिल्ली में जॉब करते थे। तो दिल्ली में प्राइवेट, आप जो लोग नर्सिंग जॉब में हैं उनको पता ही है, प्राइवेट हॉस्पिटल खून पी जाते हैं, बहुत काम लेते हैं। वो बंदा तंग आ गया था अपनी जॉब से। उसने बहुत सारे एम्स में और बहुत सारी जगह पर ऐसे फॉर्म भरता रहा, टेस्ट देता रहा, नई बात बन रही है, नई बात बन। मैं पादरी बन के जस्ट आया ही था घर पे, और जहां मेरी पहली पोस्टिंग थी वहां पास्टर पासनेज नहीं था, तो मैं अपने घर से ही चर्च जाता था, 50 किलोमीटर दूर अपने घर से ही जाता था। तो ये जॉब छोड़ के आ गया था, तैयारी में था, टेस्ट दे रहा है, कहीं कोई बात नहीं बन रही, हताश हो गया, निराश हो गया। ध्यान से सुनिएगा, हताश हो गया, बोला यार छोड़ यार, मैं फॉरेन कंट्री का ट्राई करता हूँ, इधर करना ही नहीं है कुछ। बहुत निराश हो गया, बहुत ही निराश। उन दिनों में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन निकला। मैंने कहा चल यार ये लास्ट है, ये भर के आता, मतलब रहने दे। जवानी, जब आप कुछ, आपके घर में बाकी सब कमा रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, तब वो नौजवान ही समझ सकता है कि तब उसके दिल में क्या बीत रही होती है। मैं ऐसे क्यों पड़ा हूं, मैं इस दौर से क्यों गुजर रहा हूं। तो जब तक वो नौकरी करता था उसके पास पैसे भी थे, अब जब छोड़ के आ गया था, अब तो बंदे को, भले ही मेरे मम्मी पापा और हम सब भाई बड़े सपोर्टिव हैं एक दूसरे को आज तक भी, पर फिर भी एक फीलिंग तो होती है ना कि क्यों उनसे क्यों लूं मैं, उनके ऊपर क्यों बोझ रख बनूं मैं। मैंने कहा देख तू इस बात की टेंशन मत ले कि तेरे फॉर्म में कितने पैसे लग रहे हैं, हम बैठे हैं यार, कर लेंगे, तू अपना पढ़ और तू अपना अप्लाई कर, हम बैठेंगे, जितने पैसे लगे वी आर हियर, कर लेंगे। जबरदस्ती जबरदस्ती उसका फॉर्म भरवाया, जबरदस्ती, बहुत जबरदस्ती की मैंने कहा सिर्फ मेरे लिए, और सिर्फ एक नहीं 2-3 और फॉर्म भरवाए उसके। और जब भरवाए तो कैन यू, आप बिलीव नहीं कर सकते, उसकी एक नहीं 3 जगह पंजाब गवर्नमेंट में फिर नौकरियां निकली। जब हम अपने आप को डूबा हुआ महसूस करने लग जाते हैं ना, गॉड विल सेंड हिज ओन पीपल टू यू। और कई बार खुदा के बंदे या खुदा के लोग जब आप करके आपको हौसला दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कई बार हम उन बातों को ना बड़ा लाइटली ले लेते हैं। पर कई बार अगर उन चीजों को ले करके थोड़ा एक स्टेप लेते हैं ना, अरे खुदा आपको अपनी गोद में लेके आगे बढ़ने वाला है। आमीन। हम क्यों नहीं एक स्टेप लेना चाहते, वो आपको अपनी गोद में लेके आके बढ़ने, आपको बढ़ाना चाह रहा है। खुदा इस रीति से, उस 38 साल वाले ने सोचा भी नहीं होगा कि यीशु मसीह आएगा और सिर्फ बोलने से मुझे क्या कर देगा। उसने क्या, यीशु मसीह ने कहा उठ उठ और चल। फिर आज तक जिसकी जिंदगी में ऐसा देखा ही नहीं जिस बंदे ने, अनयूजली, असामान्य रीति से उसकी जिंदगी में कहा। यू नो द प्रॉब्लम इज वेयर, प्रॉब्लम यही है कि हम अपने तरीके से यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे काम करो, पर खुदा के अपने तरीके हैं। इस बात को मानना है कि उसके अपने, हमारे तरीके से नहीं काम करेगा खुदा, उसके अपने तरीके हैं। और आज मैं बहुत बार मैं अपने छोटे भाई को बोलता हूं, देख तू एम्स में जाता तो बाहर रहता, अब पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नौकरी कर रहा है तो मम्मी पापा का भी ख्याल रख रहा है। मैं राजस्थान निकला भाई, मेरे बड़े भाई की श्रीनगर ड्यूटी आ गई है, फिर से आर्मी में है, जो हम तो निकले हुए हैं, पर तू वो है, खुदा ने तुझे वहां पर रखा है कि तू माँ बाप का ध्यान रख सके। वो बुजुर्ग हो रहे हैं यार, जैसा हम सोचते हैं ना खुदा वैसे नहीं। हम अपनी लिमिटेड सोच के साथ चाहते हैं कि हमारी ऐसे काम हो, बट गॉड, यीशु मसीह इस रीति से काम करना चाहते हैं हमारी जिंदगी में,
जो हमारे और हमारे अपनों के लिए बेहतर हो। आमीन। इस रीति से वो काम करना चाहिए। वो इसलिए असामान्य रूप से आएंगे हमारी जिंदगी, जैसे हमने सोचा भी नहीं होगा, जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए उसके रास्तों पे यकीन रखना है। यीशु मसीह जैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं, उसकी योजनाओं पे यकीन रखना है और विश्वास के साथ अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते रहना है। तीसरी और आखिरी बात, जीसस केम रॉयली। यीशु मसीह राजाओं की तरह यरूशलेम में प्रवेश हुए। यीशु मसीह राजाओं की तरह यरूशलेम में प्रवेश हुए। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इजराइल की एक्सपेक्टेशन थी कि एक मसाया आएगा हमारे लिए, जो रोमन जो राज है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कौन? एक राजा दूसरे राजा पर जब चढ़ाई करता है तो क्या करता है? वो उसके राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकता है। राजा कोई नहीं मारता, उसके रिलेशन में उसके नौकरों तक को मार दिया जाता था यार, ये होता था। तो इनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि यीशु मसीह रॉयली एंटर हुए हैं, रोमन एम्पायर जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे दुश्मन बने हुए हैं, इनको क्या करेंगे? जड़ से उगाड़ देगा और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित होगा, और जिसमें हम उस राज्य में फिर से क्या करेंगे? सही से रहेंगे, ठीक से रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने कपड़े बिछाए और ब्रांचेस जो थी वो बिछाई ताकि वो उस राजा का स्वागत कर सकें। ये एक्सपेक्टेशन थी इजराइलियों की। अब लेट मी कनेक्ट विद कि हमारी एक्सपेक्टेशन कैसे होती है। बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही प्रैक्टिकल कनेक्ट करने जा रहा हूं जैसे हम सोचते हैं। पता है, अगर हमारा कोई दुश्मन हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है खुदा से? जिसने हमारे लिए बुरा बोला हो, जिसने हमारा बुरा किया हो, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? खुदा ऐसा करके इसको जड़ से उखाड़ दे। नहीं, अरे ह्यूमन नेचर है, होता है। सबसे पहली प्रार्थना तो यही आती है। और फिर चलो ठीक है, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर नहीं यार किसी का बुरा, वो भी आए तो आए, नहीं तो अच्छा। उसमें भी कई बार दुआ में भी जस्टिफिकेशन चल रहा है, खुदा देख हम इतने बुरे नहीं है पर उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तो दे शुड, उन्हें मजा आना चाहिए, आप मजा चखा दो उनको। बट लेट मी टेल यू द वन थिंग, लेट मी टेल यू दिस इन द स्पिरिचुअल सेंस, यू नो, हम उस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा की इबादत करते हैं जो, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं ना, खुदा उनको भी बदल के धार्मिक बनाने की सामर्थ्य रखता है। डोंट एक्सपेक्ट गॉड लाइक अ विलेन। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? कई बार हमें बड़ा गुस्सा आता है ना, खुदा देखा उन्होंने इतना बुरा किया फिर भी देख वो बढ़ रहे हैं। अरे क्या मालूम आपको कि वो कहां तक हलीम हो गए हों? सिर्फ एक या चंद बातों की वजह से। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गॉड। खुदा देख हम तेरी खिदमत कितनी उससे कर रहे हैं, हमने घर बार छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब ये जो हमारे दुश्मन है ना, इनको क्या कर, मजा चखा दे एक बार। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा नहीं चाहता कि किसी भी जान का क्या हो, हम उस खुदा की इबादत करते हैं, वो सबको ही क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। अरे जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं वो उनको भी बचाना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं कोई किसी के दुश्मन नहीं है, बस हमारे विचार ही नहीं मिलते, बस इतना सा फर्क है। मेरे इस लाइट को लेके विचार कुछ होंगे, आपके कुछ होंगे, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। क्या ले जाएंगे? ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी और वही जाएगा जो दिल में होगा। और ये लगे पड़े हैं कि रोमन साम्राज्य तो पूरी धरती से खत्म हो जाना, ऐसा राज तो पूरे खत्म ही हो जाना चाहिए। पर खुदा क्या, आपको पता है ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आज वही रोम है जहां पर क्रिश्चियनिटी 99% है। आज वही रोम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारी दुश्मनी किस लेवल तक की हो सकती है वो मुझे नहीं पता, पर खुदा हमारे दुश्मनों को भी बचाने की हिम्मत रखता है कि वो भी, उनके भी मन बदले, वो भी अच्छे बन जाएं,
वो भी अच्छाई से आगे बढ़े। आप समझ रहे हैं? खुदा को इस रीति से रिसीव करो, एज ए विलन नहीं, ऐसे गुंडा नहीं रिसीव करना है खुदा को, एज ए डाकू नहीं रिसीव करना है खुदा को, हाँ आजा अब तुम पावरफुल है मेरी साइड, आजा मार दे इनको, नहीं। लेट्स नॉट लिमिट आवर गॉड। अपनी दुश्मनी में हम अपने खुदा को इस रीति से एक्सपेक्ट मत करें। नीनवा शहर कौन थे वो लोग, जानते हैं आप उनको? वो इजराइल के दुश्मन थे, खुदा उनको भी क्या कर गया? बचा गया। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। खुदा के वचन की सच्चाइयों को जानो, वो आपको आजाद करेगा, हमारी सोच को आजाद करेगा। अरे भाई कोई दुश्मन नहीं है किसी का। We all are one in Christ and receive Christ in such a way. Receive Christ in such a way. आखिर में बस इब्रानियों का खत 13 अध्याय उसकी 8वीं आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। समझ में आ गई? अभी हम पर है कि हम उसको कैसे रिसीव करते हैं। Receive him as a loving father, receive him as a loving humble king, receive him as the one जो सबकी भलाई चाहता है, एज ए विलन ना रिसीव करे, जो सबकी भलाई चाहता है। खुदा बाप अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की अच्छी बातचीत के लिए। आज हम अपने दिलों के द्वारों को खोलते हैं अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के लिए, और होने दे बाप आसमानी की यीशु मसीह का शाही दाखिला हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में इस कदर ही हो जैसे आज आपके कलाम में से प्रभु जी हमने मनन कर करके सीखा है, ताकि आज आपकी हजूरी में से प्रभु जी ब्लेसड होकर के हम रुखसत होने वाले हो सके, आपकी महिमा को बयां करने वाले हो सके। आप दया करें प्रभु जी। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless.